सुहेल रशीद साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो कवर करने वाले सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे साथ हैं। सुहेल रशीद साहब, उन केसेस की तफसीलात बताइए जो 28 तारीख को लगे, कौन कौन से मुकदमात हैं? जी मलिक साहब, इसमें सबसे पहले तो इंतखाबी धांधली का मामला है, जिस पर बानी पीटीआई ने दरख्वास्त दायर कर रखी है कि धांधली की तहकीकात करवाई जाए कि क्या ये मुनज़्ज़म धांधली हुई या नहीं हुई। और इसके साथ 9 मई के वाक़यात की वो जुडिशल कमीशन बनाकर इंक्वायरी चाहते हैं। ये दोनों मुकदमात 28 फरवरी को आइनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। 5 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में समाअत करेगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ उनका एक मौक़िफ़ है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, मुकदमात बनाए जाते हैं, इसकी तहकीकात की दरख्वास्त है, उसे भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। और फिर साथ शेर अफजल मरवत ने भी एक कनेक्टेड पिटीशन इसमें डाली हुई थी कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील ही गैर आइनी और गैर कानूनी करार देकर उसे कलअदम किया जाए। ये सारी दरखास्तें एक साथ मुकर्रर की गई हैं। और ज़राए के मुताबिक जो ख़त एक भेजा गया था बानी पीटीआई की जानिब से, और चीफ जस्टिस ने जो हमसे जब प्रेस एसोसिएशन से मुलाकात की तो उसकी तस्दीक भी की थी कि वो मौसूल हुआ है और आइनी बेंच को वो भेजा भी गया है। ज़राए का ये दावा है कि वो ख़त टेकअप करने के बजाय आइनी बेंच ने यह फैसला किया है, आइनी बेंच की कमेटी ने, कि जितनी इनकी दरखास्तें हैं ये कहीं ना कहीं उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं, वही इल्ज़ामात इसमें शामिल हैं ख़त में, तो क्यों ना उन्हीं को फिक्स करके सुना जाए। अब इसमें जो इंतखाबी धांधली वाला मामला है इस पर, और जो 9 मई के जुडिशल कमीशन बनाने का है, इस पर अभी काबिल समाअत होने पर मुतमईन किया जाना है पहले अदालत को। कम अज़ कम इंतखाबी धांधली की हद तक तो अभी ऑब्जेक्शंस जो है रजिस्ट्रार ऑफिस के वो भी रिमूव नहीं हुए, वो सिर्फ उसकी डिटेल इनको फराहम की गई है कि इसको आप देख लें और पहले सेटिस्फाई करें। सुहेल रशीद, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की, उसके बाद इन केसेस की तारीख आ जाना, या क्या एक दूसरे से मुंसलिक चीज़ें हैं दोनों? जी देखें, दावा तो यही किया जा रहा है और आज बिलखुसूस डॉक्टर बाबरवाल ने एक कॉलम भी लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है, ये दावा किया है कि मैंने ये मामला दरअसल चीफ जस्टिस के सामने रखा था कि जो बेल मैटर्स हैं कम अज़ कम वो फिक्स होने चाहिए। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर रजिस्ट्रार ऑफिस और स्टाफ को ये डायरेक्शंस दी कि इनको फौरी तौर पर फिक्स किया जाए। और फिर ये तो फैक्ट इस चीज़ को कम अज़ कम सपोर्ट करते हैं कि उस मीटिंग के फौरी बाद एक कॉज लिस्ट आई थी हमारे सामने जिसमें ये केसेस फिक्स किए गए थे इनिशली बेल से रिलेटेड। लेकिन आज जो केसेस फिक्स हुए हैं ये भी बानी पीटीआई के ही हैं और ये भी 28 फरवरी के रोज़ ही मुकर्रर किए जा रहे हैं। तो एक पूरा दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस को दिया जा रहा है, आईनी बेंच में भी उनके केसेस सुने जा रहे होंगे, और चीफ जस्टिस यही आफरीदी भी जो बेल मैटर्स हैं वो अपने बेंच में उनके केसेस सुन रहे होंगे। तो पूरा दिन जो है वो तहरीक इंसाफ। एक और बता दें सुहेल, आपने अभी जिक्र किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब मीडिया इंटरेक्शन किया था, तो मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने इमरान खान के ख़त का तज़किरा किया था जो आ तो उससे पहले चुका था, कभी सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज नहीं किया था। तो एक बड़ा गैर मामूली, बहुत अनयूजुअल किस्म का स्टेप हुआ। पहले IMF की टीम ने चीफ जस्टिस से जाके मुलाकात की और हमारा तासुर यह है कि उसमें भी इमरान खान और PTI के जो इल्ज़ामात हैं उनका तज़किरा हुआ, और उसके बाद उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए ये कन्फर्म कर दिया कि इमरान खान का ख़त उनको आया है। तो उसमें क्या बातें थी जो चीफ जस्टिस ने कहीं, कुछ दोहरा सकते हैं? जी बिल्कुल, वो बिल्कुल जब हमसे उनकी मुलाकात शुरू हुई और पहले हाफ मिनट में जो 3 चीज़ें उन्होंने सामने रखी, उन्होंने कहा एक तो IMF का वफद आया था वो आपसे मैंने शेयर कर रहे हैं, और दूसरा मुझे इमरान खान का ख़त मिल गया है, और तीसरा मैंने प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर को मुशावरत के लिए बुलाया। ये 3 चीज़ें उन्होंने एक ही सेंटेंस में कही थी। और फिर पहला मौका था ये जब उनके ख़त को का मसूल होना, उन्होंने एक्नॉलेज भी किया, उसको बाकायदा कन्फर्म किया कि वो मेरे पास है, और साथ अप्रीशिएट किया उसके साथ जो USB में डाटा दिया गया है कि उसमें तो काफ़ी कंप्रीहेंसिव चीज़ें हैं और हमें रिसर्च में बड़ी आसानी रही, और वो आईनी बेंच को हमने भेज दिया है। और मेरी नज़र में उनके ये जुमले थे कि मेरी नज़र में ये मुफादे आमा का केस बनता है 184(3) के तहत, लिहाजा ये आईनी बेंच को सुनना है और आईनी बेंच ने इस पर फैसला करना है। तो ये तो उन्होंने कंफर्म किया था एग्जैक्टली IMF के वफ्द के बाद। और फिर एक और बात उनकी जो थी, उन्होंने कहा था कि मैंने IMF के वफ्द को बताया कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो हमारे अंडर नहीं है, उनको हाई कोर्ट्स मॉनिटर करती हैं। ये सारी उन्होंने बिल्कुल आगाज़ में हमारे सामने गुफ्तगू रखी थी, जिसके बाद ये तासुर तो बड़ा वाज़ेह हो रहा था कि कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है आपस में। सलीम झगड़ा साहब भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन इश्यूज़ के ऊपर पिछले साल 2 साल से कोशिश कर रही थी, इंतखाबी धांधली 8 फरवरी के बाद, 9 मई के बाद, 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन का क़याम, वो दोनों मुकदमात 28 को फ़िक्स हो गए हैं। तो आपकी एक टीम ने चंद रोज़ पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की थी, उसके फॉलोअप में, उसके कह लीजिए कि 2-3 रोज़ के अंदर अंदर ही ये केसेस फ़िक्स हो गए हैं। 28 तारीख आ गई है, आइनी बेंच इन केसेस को सुनेगा। तो क्या आपकी जो दरख्वास्त थी चीफ जस्टिस को, ये उसका नतीजा है कि ये पेशरफ्त होगी? देखिए नदीम, इस पे मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अगर उसके नतीजे में वो केसेस एक्सपेडाइट हुए तो अच्छी बात है। पहले से जो है वो बहुत पहले से सुने जाने थे।
लेकिन असली जो टेस्ट है वो केसेस का लगना तो नहीं है। वो तो जो है वो ये है कि ये केसेस कैसे सुने जाएं, कि क्या अदालत में या आईनी बेंच में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो मेरिट पे इन चीजों का फैसला करे जिनको जो है वो डील करने के लिए ही ये सारे आईनी इकदाम हुए हैं। क्या आप पुरुमीद हैं? क्या आप पुरुमीद हैं? देखिए, अगर कहते ऑनेस्टली पूछे तो इतना कुछ हो गया है तो हमें नेचुरल जस्टिस मिल जाएगी, मुश्किल है नदीम पुरुमीद होना। मुश्किल है पुरुमीद होना। अच्छा, एक बात और बता दें, आप ही के हवाले से पहले तो ख़बर ये थी कि इमरान खान ने ख़ास तौर पर बोला है कि तैमूर सलीम झगड़ा जो है उनको काबीना का हिस्सा होना चाहिए। कुछ लोगों के ऊपर मौजूदा काबीना में करप्शन के इल्ज़ामात भी थे। फिर अभी आज खबर ये आ गई कि नहीं, अली अमीन ने इमरान खान को कायल कर लिया है कि नहीं, झगड़ा साहब की ज़रूरत नहीं है काबीना में शामिल करने की। तो क्या हो रहा है? आप काबीना में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? अली अमीन से आपकी मुखालफत क्या है? लेकिन नदीम, आप लोग बस हमें लड़वाने की कोशिश करते रहते हैं। हम खबर लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। मैं भी आपकी तरह जो है वो ये सुनता ही रहता हूँ। खान साहब ने 3 बार बुलाया था, ये मुझे पता है कि उन्होंने इतने अच्छे हमने याद किया और पहली बात। दूसरा ये कि जो हमारे पार्टी के इंटरनल मामले हैं, मेरे ख्याल में बेहतर है कि कुछ लोग कम से कम जो है वो ये काम ना करें कि पार्टी की सारी जो डर्टी लिनन है, जो गंदे कपड़े हैं, वो टीवी पे तो सामने करें। तो मैं कम से कम ना अपने आप को उन लोगों में शामिल करता हूँ, ना मैं अपने आप को उन लोगों में जो है वो सोचता हूँ कि वो किसी और की बैक में जो है वो इमरान से जब आपकी मुलाकात हुई तो क्या बात हुई? जी, इमरान से जो मुलाकात हुई उसमें क्या बात हुई? खान साहब से मुलाकात ही नहीं हुई। मुलाकात ही नहीं। नाम था कोई छोड़ता ही नहीं है। एक हफ्ते अली अमीन खान की हुई थी लेकिन उस हफ्ते भी हमारी नहीं हो सकी, तो मुझे नहीं पता कि उनकी क्या बात हुई है। एक सिर्फ सवाल का जवाब दे दें, कोई इख्तलाफात हैं आपके अली अमीन गंडापुर से? नदीम, मेरे देखिए, अगेन मैं ये सारा दिन जो है वो टीवी पे देखता हूँ। हमारी शायद रिलेशनशिप इलेक्शन के बाद बेहतरीन नहीं रही, उसमें तो कोई शक नहीं है। मेरी तो आज रिक्वेस्ट ये होगी कि देखिए, इलेक्शन की इंक्वायरी कराएं। जो सारे हमारे वो लोग हैं जिनको फॉर्म 45 के जरिए हराया गया है, शौकत यूसुफजई हो गए, कामरान बंगश हो गए, पेशावर में 8 सीटें और है, कौन है सारा केपी, ताकि पता जो है वो चल जाए। ये जो मिनिस्ट्री है, खान साहब ने 2 मिनिस्ट्रियां दी थी, 5 साल चलाने का मौका दिया था। आई एम प्राउड ऑफ माई रिकॉर्ड। ऐसे वक्त में हमारा जो मकसद है वो इमरान खान को निकालना है। हमारी इख्तलाफात स्टोरी नहीं होने चाहिए, किसी को किसी के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, वो हम इंटरनली जो है वो डील कर देंगे। आई विश के सारी पार्टी ये फोकस रखती। बाकी सूबाई हुकूमत को मेरी जरूरत हो, मेरी होने की जरूरत ही नहीं है। मेरा सूबा है, मैं उस पर फख्र करता हूँ। आई एम अवेलेबल टू हेल्प देम एनी टाइम। बाकी जो सवाल आपके हैं वो अली अमीन खान को बनते, तो उनसे मेरे ख्याल में बेहतर आपको जवाब